नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो पैंडेमिक को, कोरोना वायरस की महामारी को अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा मैं, किस तरीके से इस पैंडेमिक को प्रेस को सेंसर करने के लिए यूज़ किया गया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने के लिए यूज़ किया गया है। कई सारे उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। जो पब्लिक ओपिनियन वहाँ बनता जा रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने डेथ्स का जो असली नंबर है उसको भी छुपाया है, ऐसा इन्हीं के कुछ प्रशासन के लोगों ने यहाँ पे कहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं। 1 जून से ये कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी प्री बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। राइट, रशिया, इसी संडे की बात है, पिछले संडे की बात है। रशिया बिकेम द कंट्री विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल कोरोना वायरस इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड। सबसे टॉप पे हम जानते हैं अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पर रूस आ चुका है। 3 लाख से अधिक केसेस रूस में ऑलरेडी हो चुके हैं। इन 3 लाख में से जो सबसे ज्यादा है, 1.5 लाख के आसपास केसेस, वो केवल और केवल मॉस्को में है, जो रशिया की राजधानी है। तो ये इसका एपिसेंटर है ऑफ द इन्फेक्शंस इन द कंट्री, ठीक है। यहां पर इन्होंने सबसे पहले, जब यहां पर कोरोना वायरस आना शुरू हो चुका था, जैसे भारत ने लॉकडाउन इंपोज किया था, रशिया ने लॉकडाउन को इंपोज करने में अच्छा खासा समय ले लिया था। इन्होंने लॉकडाउन काफी लंबे समय के बाद इंपोज किया। यहां पे जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी वो अप्रैल 15 के बाद स्टार्ट हुई। मॉस्को इंप्लीमेंटेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्रैल 15 एंड द फॉलोइंग वीक 21 फेडरल रीजन्स वर रिपोर्टेड टू हैव सबमिटेड एप्लीकेशंस टू लॉन्च देयर ओन प्रोग्राम्स, ठीक है। और उसी के अगले हफ्ते में जो इसके बाकी फेडरल रीजन्स हैं, उन्होंने भी सोचा कि हम भी मॉस्को की तरह ही जो है अपने यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनको शुरू कर देंगे। तो रशिया टू अडॉप्ट मॉस्कोज डिजिटल पास सिस्टम फॉर कोरोना वायरस लॉकडाउन, ये वाली न्यूज़ है जो कि इसको बताती है। इसके बाद यहां से न्यूज़ आने लगी कि ह्यूमन राइट्स की यहां पे वायलेशन हो रही है, मानवीय अधिकारों का यहां पर हनन हो रहा है। वाइल स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट मे प्रूव अ वेलकम रिप्रीव आफ्टर वीक ऑफ स्लगिश गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स, लेकिन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स आर कंसर्न्ड दैट द क्रेमलिन मे बी यूजिंग दीज एंड अदर मेजर्स टू जस्टिफाई और इवन स्पीड अप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि वैसे तो वो लोग चाहते थे, जो ह्यूमन राइट के यहाँ पे बेसिकली एक्टिविस्ट हैं, वो लोग चाहते थे कि जी हाँ, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन उनको इस चीज़ का भय है कि शायद ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इसको ये सरकार या ये पूरी गवर्नमेंट जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और अपने सत्तावादी प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट, लागू करने के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, ठीक है। यहां पर मॉस्को हेलसिंकी ग्रुप करके एक ह्यूमन राइट्स का ग्रुप है, आप कह सकते हैं एक तरीके से NGO है ये, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं दिमित्री माकारोव, इन्होंने कहा देयर आर सीरियस कंसर्न्स दैट अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सिटीजंस विल रिमेन आफ्टर द क्वारंटाइन मेजर्स हैव एंडेड। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यहां पर इन्होंने कही है कि आज की डेट में हम समझते हैं कि यहां पर क्वारंटीन मेजर्स रखने ज़रूरी हैं। आज की डेट में हम समझते हैं कि मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करनी ज़रूरी है, लेकिन भय इस चीज़ का है कि कहीं ये सरकार, कहीं ये गवर्नमेंट इन्हीं मेजर्स को आगे कंटिन्यू ना कर दे, इवन जब कोरोना वायरस यहाँ से चला जाएगा। There is also the risk that the data collected will be used to combat dissent or sold to cyber criminals on the black market, कि जो भी डेटा यहाँ पे सरकार कलेक्ट करेगी उसको यहाँ पे डिसेंट को कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि अगर कुछ भी आप सरकार के विरोध में बोलेंगे तो आपको जो है नैब कर लिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका गलत इस्तेमाल कहीं सरकार ना कर ले, ठीक है। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा है वो साइबर क्रिमिनल्स को भी यहाँ पर बेचा जा सकता है सरकार के ही द्वारा, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है इस पूरी वीडियो की, जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि एक एक करके हम आपको बताएंगे किस तरीके से रशिया जो है वो एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने कानून निकाला अगेंस्ट फेक न्यूज़, ठीक है। फर्जी समाचार के खिलाफ इन्होंने कानून निकाला और इन्होंने कहा कि रशियंस को 5 साल तक की सज़ा हो सकती है जेल में अगर आपने कोई फर्जी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई समाचार को फैलाया, तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। यहां तक तो ठीक था, ठीक है, आपने एक सख्त कानून निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी कानून को इस्तेमाल किया उन्होंने प्रेस को सेंसर करने में। एक वहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है नोवाया गजेटा, ये रशिया का न्यूज़पेपर है। इसने
बेसिकली एक आर्टिकल छापा था अपने न्यूज़पेपर में, जहां पर इन्होंने एंटीवायरस मेजर्स की बात की थी जो कि चेचनिया में लिए जा रहे हैं। चेचनिया के बारे में आपने सुना होगा, रशिया की एक टेरिटरी है, ठीक है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड टेरिटरी है, ठीक है, इस्लामिक यहाँ पे लोग मेनली पाए जाते हैं चेचनिया में। और यहाँ पर इस न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि चेचनिया में ये मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग थे चेचनिया के, वो अपने आप कि जो सिम्टम्स हैं वो भी बताने से घबरा रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमने अपने सिम्टम्स बताए तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो हमें ही आतंकवादी ठहरा देगा, वो हमें ही टेररिस्ट की ब्रांडिंग कर देगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद क्या हुआ, जनरल प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस था उसने इमीडिएटली चेतावनी दे दी नोवाया गजेटा को कि प्लीज़ अपना जो आर्टिकल है उसको नीचे उतार लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में रमज़ान कादिरोव, ये चेचनिया के सबसे ज़्यादा प्रमुख नेता हैं, इन्होंने इनको डराया और धमकाया भी। जो जनरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस था, इन्होंने तो केवल एक ऑर्डर निकाला, निर्देश निकाला कि आप आर्टिकल को हटा लीजिए, लेकिन चेचनिया के लीडर ने यहाँ पर डराया धमकाया कि आपको जो आर्टिकल है अगर आपने नहीं हटाया तो आपके खिलाफ हम कुछ और स्टेप भी ले सकते हैं। यहां तक कि चेचनिया के जो लीडर हैं, इन्होंने ये तक भी कह चुके हैं, ये पीपल हु वायलेट कोरोना वायरस क्वारंटाइन शुड बी किल्ड, उनको मार देना चाहिए, ये चेचनिया के लीडर का मानना है। ये वही कादिरोव हैं, रमजान कादिरोव, हैड प्रीवियसली गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट क्वारंटाइन वायलेटर्स शुड बी किल्ड, ठीक है। यहां पर रशियाज नोवाया गजेटा डिलीट्स चेचनिया लॉकडाउन आर्टिकल आफ्टर कादिरोव थ्रेट, उन्होंने डर के उसके बाद उस आर्टिकल को हटा दिया। उसके बाद फर्दर यहां पर अभी तक तो बात केवल अंदर के न्यूज़पेपर्स की थी, अब जो रशिया के बाहर के न्यूज़पेपर्स हैं, प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, फाइनेंशियल टाइम्स है, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की कैटेगरी में आते हैं ये। यहाँ पर रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हम आपके ऊपर से अक्रेडिटेशन जो है वो हटा देंगे, बिकॉज जिस तरीके से आपने कवरेज की है हमारी मॉस्को की डेथ काउंट की, हम उससे खुश नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ काफ़ी सेंसिटिव है, ये ऐसा लग रहा है कि रशिया चाइना के नक्शे कदम पर उतर आया है, चाइना की तरह ही वो अब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एक आर्टिकल था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, एज कोरोना वायरस मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड मॉस्को हैज 1700 एक्स्ट्रा डेथ्स। इसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा कि मॉस्को में डेथ्स को लेकर क्या विवाद हुआ है। इसके बाद जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, देखिए रशिया की पार्लियामेंट में जो तो लोकल जर्नलिस्ट हैं उसको तो अलाउ कर रखा है, लेकिन अगर कोई फॉरेन जर्नलिस्ट है, ठीक है, किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको वहां पर एंट्री करने से मना कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। एक इंसान है प्योतर कोजलोव, इसने ट्वीट भी डाला था, यहां पर ये देख सकते हैं आप, अ कॉरेस्पॉन्डेंट विद द बीबीसी ट्वीटेड अबाउट द अनऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल नोटिंग दैट लोकल स्टेट बैक्ड आउटलेट्स वर हाउएवर स्टिल अलाउड टू एंटर एंड ऑब्जर्व द सेशन। की जो तो लोकल पत्रकार हैं, वो पत्रकार एजेंसियां जो कि रशिया की स्टेट के द्वारा ही प्रमोटेड हैं, उनको तो अंदर जाना अलाउड है, लेकिन और किसी को यहां पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। प्रेस की सेंसरशिप जो है काफी अच्छे लेवल पर रशिया में की जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद कमिंग बैक टू द फेक न्यूज वाला कानून जो लेकर आए थे ये लोग, उसको कहा जा रहा है उसी का मिसयूज किया जा रहा है। यहां पर बात हो रही है जेलों की। जेलों में जो प्रिजनर्स हैं, यदि वो रिपोर्ट करना चाहते हैं कि उनके अंदर के जो कंडीशंस हैं वो अनसेफ हैं, तो उनको रिपोर्ट करने की इजाज़त यहाँ पर रोक दी गई है फिलहाल के लिए। यही नहीं, अगर उनकी प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट मान लीजिए एक जेल से हटा करके दूसरी जेल में भेजा जा रहा है, तो उस केस में उनके रिलेटिव्स को बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पर अभी तक जो ये प्रॉब्लम्स थी, इनको बताने वाली एक एनजीओ थी जिसका नाम था रशिया बिहाइंड बार्स, ठीक है। नॉर्मली ये हेल्प करते थे प्रिजनर्स की और बताते थे अब उनके रिलेटिव्स को कि आपके कैदी के साथ बेसिकली क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहां पर रशिया ने फिर से इनके ऊपर भी क्लैंप डाउन किया है। दे हैव लेटली बीन प्रेशर्ड अगेंस्ट दिस बाय मींस ऑफ न्यू लॉ अगेंस्ट स्प्रेडिंग सो कॉल्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस, ठीक है। तो वही कोरोना वायरस वाला जो कानून है फेक न्यूज वाला, उसी का इस्तेमाल करके इस एनजीओ को भी चुप कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये आर्टिकल देख सकते हैं, इनसाइड रशियाज सीक्रेटिव प्रिजन्स एज कोरोना वायरस टेक्स होल्ड। ये आर्टिकल मॉस्को टाइम्स का ही है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो यहां पर हुई है, आप ध्यान से देखिए, रशिया में जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हैं वो 3,26,000 हैं, ठीक है। इंडिया में नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस आज की डेट में 1,20,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो इंडिया में 3600 के आसपास है, रशिया में 3200 के आसपास है, ठीक है। काफ़ी हैरानी वाली चीज़ है कि जब कि रशिया में
कोरोना वायरस केसेस भारत से 2 गुना से भी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास केसेस हैं, लेकिन डेथ्स भारत से कम कैसे हैं? यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी हैराने वाली बात है कि रशिया में जो डेथ्स हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, वो 18 पर मिलियन है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेथ्स हैं वो 275 पर मिलियन है, और यूके और इटली में तो जो डेथ्स हुई थी वो 500 पर मिलियन के रेट से हुई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा जो है वो छुपाया गया है। यहाँ पर मॉस्को के ही एक ऑफिशियल ने मॉस्को रशिया के प्रशासन के ही एक ऑफिशियल ने अधिकारी ने कहा 60% ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट डेथ्स नॉट काउंटेड टुवर्ड द टोटल। ठीक है, मॉस्को हेल्थ ऑफिशियल स्टेटेड ऑन वेडनेसडे दैट 60% ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट डेथ्स आर नॉट काउंटेड इन ऑफिशियल फिगर्स एज दे वर ड्यू टू अदर कॉजेज। क्लियरली द क्रेमलिन इज वरीड अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ अ हायर डेथ रेट दैन द वन इट हैज रिकॉर्डेड। जिस प्रकार चाइना ने अपने डेथ रेट को छुपाया जस्ट टू प्रूव कि हमारे प्रशासन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है कोरोना वायरस को, कहीं वही चीज़ तो रशिया में नहीं हो रही? क्या वही चीज़ रशिया में हो रही है जब ये ऑफिशियल डेथ्स के नंबर को यहाँ पे छुपा रहे हैं दुनिया से, राइट? इसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद एक कंट्रोवर्शियल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये लोग लेकर आए। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा विवाद में रहा। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है ये असल में जनवरी में ही लगा दिया गया था, और कहा जा रहा था कि इसकी मदद से हम लोग कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हैं उनको पहचानने में हमें मदद होगी। ठीक है, लेकिन इसको किस तरीके से बदइस्तेमाल किया? सबसे पहले तो इन्होंने एक चाइना की महिला को डिटेन कर लिया। ठीक है, इस शक में कि शायद इसको कोरोना वायरस है, जो कि बाद में मालूम पड़ा कि वो इनकरेक्टली डायग्नोज थी, उसको कोरोना वायरस नहीं था। और तो और इन्हीं कैमराओं की मदद से, जो ये कैमरा लगा रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, ये जगह जगह पे कैमरा लगा रहे हैं, इन्होंने अभी तक मॉस्को के अंदर जो है 2 लाख से अधिक कैमरास लगा दिए हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप मॉस्को के निवासी हैं और अगर आप अपने घर से 100 मीटर की दूरी से भी दूर चले जाते हैं बाय चांस, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, प्राइवेसी कैंपेनर्स से द टेक्नोलॉजी टर्न्स पब्लिक स्पेसेस इनटू वर्चुअल आइडेंटिटी परेड्स, कि आप पब्लिक स्पेस को तो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे अगर ये कैमरे जो हैं ये लगे रहे। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है वो बहुत ही गलत है। इसके बाद लोकेशन ट्रैकिंग करनी शुरू की इन्होंने विदाउट कॉन्सेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने रशिया के पीएम हैं मिखेल मिशुत्सिन, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम इन्फेक्टेड सिटीजन्स को लोकेट करेंगे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे देश कर रहे हैं, भारत भी इस चीज़ को कर रहा है, लेकिन इसके बाद इन्होंने बोला हम टूरिस्ट को भी ट्रैक डाउन करेंगे बाय द मीन्स ऑफ सिम कार्ड्स वंस द बॉर्डर्स रीओपन। यहाँ पर मॉस्को टाइम्स ने ही इसको कवर किया कि मॉस्को प्लान्स कोरोना वायरस सर्वेलेंस फॉर द फॉरेनर्स। ठीक है, अगर आप सिम कार्ड को ट्रैक कर रहे हैं, आप उसकी परमिशन के बिना कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, जो चीज़ गलत है, यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है जब आप सिम कार्ड्स को ट्रैक कर रहे हैं। फर्दर प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पे कहा कि हो सकता है हमें कल को आर्मी को बुलाना पड़े, तो लोग इस चीज़ को लेके ओके थे। उन्होंने कहा कि ऑल राइट, अगर आप आर्मी को बुलाना चाहते हैं इट्स फाइन, लेकिन आपको हमें बताना तो होगा कि आर्मी को बुलाना क्यों चाहते हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोग अरेस्ट करते हैं तो प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, ये 2 सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है ग्लेब पेकाचोव और ओल्गा पोलियाकोवा। ये 2 सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जो कि असल में ये यूरोप से आए थे मिड मार्च में। क्योंकि यूरोप से आए थे तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनको कुछ समय तक एकांतवास में रखना था, क्वारंटीन में रखना था इनको। ठीक है, लेकिन जब इनको क्वारंटीन में रखा गया, सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स ने इनको विजिट किया, डॉक्टर्स ने बिल्कुल ये नहीं पूछा कि आप किसके साथ संपर्क में आए। ठीक है, जो कि ये मेन काम था, नहीं पूछा गया। और दूसरी चीज़, डॉक्टर्स ने खुद ने भी यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने पूछा क्या? डॉक्टर्स ने ये पूछा पेकियाचोव से कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी और एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। रशिया में ये जो टेक्निक है अक्सर इस्तेमाल की जाती है टू नो कि कहीं आप ऑपोजिशन को सपोर्ट तो नहीं करते। फ़ोन नंबर्स और ऐप्स के थ्रू पता लग जाता है रशिया में कि कहीं आप ऑपोजिशन को सपोर्ट तो नहीं करते। इन रशिया, लिंकिंग अप टू अ सर्विस और एप्लीकेशन विद वंस फोन नंबर allows for your activity to be tracked back to you, which may prove a concern for activists aligned with the opposition। कि अगर आपकी अलाइनमेंट ऑपोजिशन के साथ है वो सामने आ जाती है अगर आपका फ़ोन नंबर, आपकी एप्लीकेशंस सरकार को पता लग जाए। ठीक है, तो उनका मेन कंसर्न ये था कि जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट आए हैं कहीं वो ऑपोजिशन के साथ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने
कई सारे ऐसे कानून निकाले। ये पिछले साल की न्यूज़ है, जब से रशिया ने ये ऑलमोस्ट काम शुरू कर दिया है। A series of laws implemented last year compel all devices in the country to be sold with government-linked applications already loaded। ठीक है, यहाँ पर जो स्मार्टफोन्स रशिया में बेचे जा रहे हैं उस पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सरकार के द्वारा बनाई गई ऐप्स होंगी, सरकार के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशंस होंगी जो कि उन स्मार्टफोन्स के अंदर ऑलरेडी डली हुई होंगी। यहाँ पर रशिया ने असल में इस पूरी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया एप्पल को। ठीक है, और एप्पल ने यहाँ पर इतना तो बोल दिया कि वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड देयर इज नो सच थिंग एज अ बैकडोर फॉर जस्ट द गुड गाइज। ठीक है, रशिया ने ये कहा कि उन सभी एप्लीकेशंस में जो बैकडोर एंट्री होगी वो सरकार के पास होनी चाहिए। यहाँ पर एप्पल ने इस चीज़ का विवाद किया, लेकिन स्टिल रशिया इज स्टिल ऑन गोइंग विद दिस। अब ये नहीं मालूम कि वो किस कंपनी के साथ इसको फॉलो अप कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर एप्पल जो है वो कंप्लीट कंट्रोवर्सी में आ चुका था। खैर वो एक सेपरेट कहानी है, बट इंपॉर्टेंट इज कि रशिया यहाँ पर स्मार्टफोन डिवाइसेस ऐसे निकालने वाला है टू बी सोल्ड विद गवर्नमेंट लिंक्ड एप्लीकेशंस ऑलरेडी लोडेड। गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस ऑलरेडी उसमें लोडेड होंगी, विच सम डिजिटल राइट्स वॉचडॉग्स वॉर्न अगेंस्ट एज अ सोर्स ऑफ पॉसिबल बैकडोर एनेबलिंग ऑफिशियल बॉडीज टू ट्रैक एंड स्टोर पर्सनल डेटा। आपकी प्राइवेसी के साथ इससे ज़्यादा बड़ा समझौता नहीं हो सकता। सारी की सारी गवर्नमेंट ऐप्स ऑलरेडी लोडेड होंगी और सरकार यहाँ पर बैकडोर एंट्री ले सकती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और उदाहरण बताना चाहूँगा किस तरीके से पुलिस ने प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो नहीं किया है। क्वारंटीन मेजर्स टर्न क्वाइट स्विफ्टली इनटू रिप्रेसिव वंस। किस तरीके से जो क्वारंटीन के यहाँ पे उपाय थे वो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ही नैप करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने अलाउ की हुई है गैदरिंग्स ऑफ पीपल लेस दैन 50, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अक्सर नॉर्मल जो लोग बाहर खड़े होते हैं, भले एक छोटा ग्रुप ऑफ स्मोकर्स हों, उनको भी अरेस्ट किया है। उसके बाद एक कहानी है जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि इन्होंने कोई नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द रेड लैक्ड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। किसी के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, अपनी पहचान भी नहीं बताई उन्होंने, और उन्होंने लोगों को डिटेन करने के पीछे कोई रीज़न भी नहीं बताया। ठीक है, और तो और यहाँ पर पुलिस जो है वो वायरस को एज अ कवर अप यूज़ कर रही है फॉर रेडिंग द होम्स ऑफ पीपल। एक इंसिडेंट है, सखालिन आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, रशिया के बहुत ही पूर्वी इलाके में ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान को टेस्ट करने के बहाने से उसके घर के अंदर घुस गए। उसके बाद उस इंसान को साथ में 3 लोगों के अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर आतंकवाद का चार्ज लगा दिया। ठीक है, और आतंकवाद का चार्ज इसलिए लगाया, इनको बोला कि आपके घर से हमें एक एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो मिली है। ठीक है, और ये जो लोग थे इनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि रशिया अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ आज से नहीं है, रशिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग द स्टेट कंट्रोल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। द टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग स्टेट्स कंट्रोल ओवर सिटीजन्स लाइफ हैज़ बीन ऑन द राइज इन पुतिन्स रशिया। ठीक है, स्पेशली अंडर पुतिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमनली काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और वायरस के आड़ में ये लोग और ज़्यादा अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2019 में कई ऐसे कानून निकाले गए थे टू लिमिट द ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन स्टेट्स एंड कंपनीज। जो फॉरेन स्टेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है या फिर कोई और भी कोई स्टेट हो, तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कम करने के लिए यहाँ पे कई सारे कानून निकाले गए। ठीक है, कंपनीज का भी प्रभाव कम करने के लिए कानून निकाले गए। दे हैव इंक्लूडेड द ऑथोराइजेशन टू सेपरेट द रशियन इंटरनेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द केस ऑफ क्राइसिस। कि हम रशिया का जो इंटरनेट है उसको एक तरीके से एक फायरवॉल इंस्टॉल कर देंगे बाकी पूरी दुनिया से अलग करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही चाइना ने किया हुआ है। एनेबल मॉस्को टू क्रिएट अ फायरवॉल ऑन पार विद चाइना। सो जो चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे हमें बार बार देखने को भी मिल रही है कि रशिया जो है ऑलमोस्ट चाइना के नक्शे कदम पर चलने के लिए शुरू हो चुका है। एक और चीज़ कवर करी थी हमने कुछ टाइम पहले। पुतिन ने बेसिकली एक रिफॉर्म लेकर आए थे अपने ही पार्लियामेंट में कि जिसके हिसाब से पुतिन 2036 तक वहाँ पर राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर पाएंगे। In early March, in response to conflict with Turkey in Syria and a global collapse of oil prices, जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है टर्की के साथ सीरिया में, इडलिब में रशिया बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है टर्की के साथ, और ग्लोबल कोलैप्स ऑफ ऑयल प्राइसेस, तो जो वहाँ के क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि जब दुनिया में इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस है तो हमें और कोई नहीं संभाल सकता, केवल पुतिन ही संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो पुतिन के पास केवल 2 टर्म्स होती हैं प्रेसिडेंट की, लेकिन इन्होंने बोला कि हम 2024 के बाद आपको दोबारा से 12 साल के लिए आने की अनुमति देंगे अगर ये कानून हम ले आते हैं। तो इसके थ्रू पुतिन जो है वो 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं।
आप देख सकते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। हमने जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बात की थी, उसके जो चेयरमैन थे माकारोव, उन्होंने कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व मस्ट नेवर बी अनलिमिटेड। रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि फॉर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ, ठीक है, स्पेशली एक महामारी में लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए अगर सरकार यहाँ पे प्रतिबंध लगा रही है, वो प्रतिबंध लगाने आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, लेकिन शामिल प्रतिबंध असीमित कभी नहीं होने चाहिए, वो अनलिमिटेड कभी नहीं होने चाहिए। प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, अधिकारियों की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी नोट पर वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।